जाके सो जाता हूँ। मैं लड़कियों में पहरेदारी नहीं रखता यार। किसी दूसरे दलाल के पास गई होगी। कहाँ मिलेगी ये सोनिया? मतलब मतलब खाली नाम का मर्द था साहब, काम का नहीं। गई थी उसके साथ एक होटल में, पूरा 1 घंटा कोशिश की, कुछ भी नहीं कर सका। बोला कपड़े उतार के नाच। नाचने लगी तो मारने लगा चप्पल से, छाती पे सिगरेट के चटके देने लगा। चेहरा बिगाड़ दिया मेरा। मैं तो कुछ भी करके वहां से भाग गई। फिर क्या, कितने महीने काम पे नहीं गई, डर के मारे। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अरे रहने दो साहब, कॉल गर्ल का रेप हो जाए या फिर बाजार में उसे मार दिया जाए, पुलिस कुछ नहीं करती है। दलाल भी कस्टमर के साथ नहीं बिगड़ते, भगवान मानते हैं उनको। अगर दोबारा तुम उस आदमी को देखोगी तो पहचानोगी? हाँ साहब, शैतान की शक्ल का एक ही होता है, हजारों में पहचान सकती हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ किया है उसने? कोई और लड़की फंसी है क्या? नहीं बचेगी बेचारी, अब तक तो मर गई होगी। मर गई होगी साहब, मर गई होगी, मर गई होगी। प्रिया, मैंने तुमसे अर्जुन, वेट, मुझे तुझसे बात करनी है। तू कुछ मत बोल, सिर्फ मेरी बात सुन। प्रिया, हमने इसके बारे में Just let me finish. देख अर्जुन, मेरी मॉम मेरे अंग्रेज बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैड उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, सिर्फ शादी कर ली थी। प्रिया प्लीज। अर्जुन, लेट मी फिनिश। सो एक दिन मेरे उस अंग्रेज बाप ने मेरी माँ को यहीं अकेला छोड़ दिया और लंदन भाग गया। मेरी माँ रो रो के पागल हो गई। जब तक थी सिर्फ डैड को ही याद करती थी। मेरी कहानी भी सेम है, सेम टू सेम। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और नहीं मिलता या कोई कमी है मुझ में।
बस अपनी पागल माँ की पागल बेटी हूं। एक इंसान से लव किया और उसी के सपने देख डाले, और एक तुम। पता नहीं क्या चलता है तुम्हारे दिल में। रातें गुजारते हो, प्यार नहीं करते, चलते भी हो, प्यार नहीं करते, कहते हो जा किसी और को पकड़ ले, और छोड़ते भी नहीं। सुनाओ अर्जुन, just tell me, what should I do? Where do I go? प्रिया, मैं खुद अंधेरे में भटक रहा हूं, तुझे रास्ता कैसे दिखाऊंगा? हाँ, तू अपने माँ के बारे में बात कर रही है? हाँ, मेरी तो चर्च के बाहर कैंडल बेचा करती थी ताकि दूसरों के घरों में उजाला हो। क्या हो उसका? जहर खा के मर गई मेरी माँ और मेरी बहन ताकि मैं जी सकूं, मैं खाना खा सकूं। हाँ, बाप ने खुदकुशी कर ली उस सदमे से बचने के लिए। सब लोगों ने मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दिया, और तू एक पता है, आज मेरी वजह से एक लड़की गायब हो गई है, हाँ, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसकी कहानी भी मेरी तरह है प्रिया। भूखे मर जाएंगे उसके घर वाले अगर उसको कुछ हो गया तो। उसकी मां मुझसे जवाब मांगेगी जो मेरे पास है नहीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ना तुम्हारे अकेलेपन का कोई इलाज है मेरे पास प्रिया, ना प्यार लौटाने की नियत। प्रिया प्लीज, प्लीज लीव। नंबर का एड्रेस मिल गया है भाई। इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सिम कार्ड। नंबर 1 साल पहले लिया था, पर यहाँ तो कोई मोहन बोरकर रहता है। कौन? कौन? धीरज पांडे के बारे में बात करनी है। कौन है? दरवाजा खोल। मैं धीरज के बारे में बात करने आया हूं। धीरज? एक सेकंड। धंधे का बैंड बजा दिया। बता रेशमा का। लड़के नहीं जानता। झूठ मत बोल, न तो और बोल। बता। बता रेशमा कहाँ है? रेशमा कहाँ है? कौन रेशमा? मैं कोई रेशमा को नहीं जानता। मैं मूर्तिकार हूँ। तो फिर मुझे देखे भागा क्यों तू? आपको देखकर नहीं भागा साहब, उस धीरज को देखकर भागा। मैं पागल है, वो डरता हूँ मैं उससे। इंसान नहीं है वो, हैवान है। आत्मा नहीं है उसके अंदर। कैसे जानता है धीरज को? 2 साल पहले मिले थे साहब। हम दोनों एक मूर्ति बनाने की दुकान में काम करते थे। पहले ठीक था साहब, फिर पता नहीं उसको क्या हो गया। सेठ बोलता था देवी की मूर्ति बनाने को, चुड़ैल की मूर्ति बनाता था, राक्षस की मूर्ति बनाता था। एक दिन सेठ ने रोका, उसने सेठ के सर पे सलिया मार दिया साहब। सेठ उधर ही मर गया। मैं कुछ नहीं किया। मैंने कुछ मूर्तियां चुरा ली साहब। सोचा मैं बेच के 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बेच पाया साहब।
किसी ने एक भी खरीदी नहीं।